Hello everyone. I welcome you all in this lecture of CUET UG Sociology. So, in today's lecture, we are going to talk about the first unit structure of Indian society. We have seen, if we see the syllabus, we started with demographic structure. In the last lecture, we saw demographic structure comprehensively with PYQs. And in this lecture, we are going to talk about the second topic of Unit 1, which is rural-urban linkages and division. तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं रूरल अर्बन लिंकेजेस एंड डिवीजन, जो कि यूनिट 1 का सेकंड पार्ट है. ओके, सो ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट ये जो लेटेस्ट सिलेबस आया अकॉर्डिंग टू 2025 वही मैं फॉलो कर रही हूँ फॉर CUET UG. ओके, एंड PYQs भी हम टॉपिक वाइज देखेंगे एंड एंड पे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम MCQs एंड PYQ प्रैक्टिस भी किया करेंगे फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट बिगिन. सी, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो अगर बिकॉज वी नो NCERTs आर द बुक्स दैट यू नीड टू फॉलो, पूरा सिलेबस वहीं से प्रिपेयर किया गया है. सो इन दैट पर्टिकुलर बुक ऑफ ग्रेड 12, जो ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है उसी में रूरल अर्बन लिंकेजेस एंड डिवीजन एक पार्ट है अलग से. ओके, नाउ डिफरेंसेस करके है. ओके, तो वो जो पार्ट है उसी से कुछ मटेरियल है बट कुछ एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि मैंने एड ऑन किया है इस लेक्चर में. तो अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आपका काफी हद तक ये टॉपिक कवर हो जाएगा एंड एंड में हम कुछ पास्ट के क्वेश्चंस भी देख लेंगे जो इस टॉपिक से आए हुए हैं. ओके, नाउ व्हाट इज एन अर्बन एरिया? अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया अर्बन एरिया क्या, कौन सा एरिया जो है उसको अर्बन एरिया बोला जाएगा? ओके, अ प्लेस इज डिफाइंड एज अर्बन एरिया इफ वहां की जो पॉपुलेशन है इट इज मोर देन 5,000. अगर पॉपुलेशन किसी एरिया की 5,000 से ज्यादा है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अर्बन एरिया. ये वन ऑफ द 5 प्रीरेक्विजिट्स है. सेकेंड प्रीरेक्विजिट है पॉपुलेशन डेंसिटी इज ओवर 400 पर्सन पर स्क्वायर फीट. मतलब पर स्क्वायर फीट में जब 400 से ज्यादा लोग रहते हैं, 400 से ज्यादा लोग जब रहते हैं तब उस एरिया को अर्बन एरिया घोषित किया जा सकता है. Then 75% of the male population is engaged in non-agricultural occupations. मतलब कि जो भी मेल पॉपुलेशन होगी, अगर 100 लोग रहते हैं, मेल मेंबर्स हैं उस एरिया में, तो 100 में से एटलीस्ट 75 मेल्स शुड बी engaged in non-agricultural activities. Okay, then the fourth point is cities are urban areas with more than 1 lakh populations. Okay, urban area तो वो हो गए जहाँ पे 5,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है, बट सिटीज पर्टिकुलरली उन जगहों को बोला जाता है जिनकी पॉपुलेशन इज मोर देन 1 lakh. एंड मेट्रोपोलिसेस हैव मोर देन 10 lakh पॉपुलेशन. ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में दैट यू नो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर मेट्रोपॉलिटन or cities, or maybe what are the criteria of urban, defining a place as urban area. Okay, now what are the characteristics of a rural area? लो पॉपुलेशन डेंसिटी. सो ये एग्जाम्पल हम बहुत देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल क्या, वी विटनेस दिस कि जो शहरों में घर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं. ओके, जो गांव के एरिया है बहुत वाइड एरियाज हैं, कम लोग रह रहे हैं एक स्पेसिफिक एरिया में, ज्यादा बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े फैले हुए, यू नो दे हैव ह्यूज स्पेसेस इन देयर हाउसेस. एंड द सेकेंड पार्ट इज प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. तो मोस्टली जो उनका ऑक्यूपेशन होता है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बेस्ड होता है, फार्मिंग एक्सेट्रा. देन द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन इनहेबिटेंट्स एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट से उनका बहुत डायरेक्ट रिलेशन होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अपनी सब्जियां वो खुद बोते हैं, नेचर पे बहुत डिपेंड करते हैं, वेयर एज शहरों में ऐसा कम होता है. फॉर एग्जाम्पल
बहुत ही बेसिक आज का एग्जांपल देखें तो गांव के लोग बहुत डायरेक्ट टच में रहते हैं। अभी तो देयर इज अ कल्चरल एक्सचेंज, बहुत ज्यादा डिफ्यूजन हो रहा है, तो गांव में भी वो चीजें देखने को मिल जाती है जो शहरों का लाइफस्टाइल एंड कल्चर है। अदरवाइज इफ यू टॉक अबाउट अर्ली टाइम्स एंड कुछ रिमोट रूरल एरियाज में अभी भी पीपल लाइक टू स्लीप इन एन ओपन एरिया। ओके, जो फ्रेश एयर है वही उनकी एयर है, वेर एज इन सिटीज यू विल सी दैट पीपल यूज एसी, कूलर्स एक्सेट्रा। सो वहां पे डायरेक्ट नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। पेड़ों की लकड़ियां काट के दे यूज इट फॉर एज फ्यूल फॉर कुकिंग एक्सेट्रा। सो ऑल दीज थिंग्स आर prominent in a rural area. Then, if you talk about rural urban distribution in India, this is basically some data which you can see. Okay. Uh, this is not really very important because if we talk about census, बहुत टाइम से census नहीं हुआ है because of COVID. So this is a bit you generally don't get questions on particular uh, data or percentage, but there are possibilities forever. Then there is this concept of rural urban fringe, जो कि बहुत important concept है, questions इसमें काफी exams में आते रहते हैं. This is also called as outskirts, urban, peri-urban and urban hinterland. Now, this is basically जो रूरल अर्बन फ्रिंज होता है, ये एक ऐसा एरिया होता है रूरल अर्बन फ्रिंज। इफ यू सी दिस डायग्राम, दिस इज द एरिया। इसके एक साइड पे अर्बन एरिया होता है, दूसरी साइड पे रूरल एरिया होता है। ओके, रिमोट रूरल, सॉरी, इफ यू सी दिस रूरल अर्बन फ्रिंज and this is urban area and this is commute belt. Now what is commute belt? Let's try to understand. जो लोग work करते हैं urban areas में, okay, commute belt, the area surrounded by a city where people travel daily for work. अब it is not possible everybody to has a house nearby, so what people do, they keep traveling to these places in order to work. ओके, एंड ये जो कम्यूट बेल्ट एंड अर्बन एरिया के बीच में रूरल अर्बन फ्रिंज होता है, ये वो एरिया है जहां पे अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया के बीच का एक पार्ट है। एंड इसके बीच में जो दिस इज बेसिकली अ ट्रांजिशन जोन, जहां पे कि देर इज अ मिक्सचर ऑफ कल्चर, there is a clash also sometimes. दोनों के characteristic you can find here. Okay, so that is what we called as rural urban fringe. This is basically a transition zone where urban and rural users mix and sometimes clash. So it has the characteristic of both rural and urban. Okay, now commute belt, I already told you. Commute belt is this specific area from where people actually travel to urban areas in order to work. Then we have rural urban continuum. So when we talk about continuum, it is basically about it is about continuous transition. So there is a kind of transition happening from one area to another. So this is because we are talking about rural urban transition, we are referring to villages to city, right? And this term was coined by Sorokin and Zimmerman. So this is important. Who coined the term rural urban continuum? So there is a continuity between the two, right? So this is important from your exams perspective. Then there is another term called as ghetto. Ghetto is actually, this is a specific area where people are living in conditions which are not socially or economically very developed. So, this is a section of a city where members of a minority group live due to social, legal, and economic pressure. Now, this is a bit different from a slum.
See, slum is basically on the basis of economic basis. Like when there is scarcity, जब किसी जगह पे कोई कमी है, प्रॉपर सैनिटेशन वगैरह नहीं है, प्रॉपर वाटर नहीं है, बिकॉज वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है और लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, वो इकोनॉमिकली इतने वेल ऑफ नहीं है कि वो एक अच्छा हाउस और एक अच्छे एरिया में रहने को अफोर्ड कर सके. बट घेटो इज एक्चुअली कैन बी बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ओके, मे बी बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एक माइनॉरिटी ग्रुप को सेग्रीगेट कर दिया एंड दे आर पुट इन अ स्टेट, और वो जो जगह हुई उसको घेटो कहा जहाँ पे वो ग्रुप रह रहा है. ओके, सो स्लम में वी कैन हैव पीपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स. बस उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो उतना अच्छा नहीं होता कि वो अफोर्ड कर सके बेटर है हाउस फैसिलिटीज. वेर एज घेटो में जो है वो बहुत सारे रीजंस, अलग रीजंस की वजह से, सोशल रीजंस की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो डेवलप होते हैं. ओके, देन वी कम टू पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स. Census, as I always say, the data is in your book is from 2011 census. So we will see that urban population growth is 31.8%, whereas rural population growth is just 12.18%. And if we say there is growth in rural population is actually declining since 1991. Okay, and I think when the data comes, what was I saying? Yes, when the data comes in for mm, upcoming census, then we can see what are the changes, right? Now, after this, we need to talk about the sex ratio trends. So overall, there is an improvement in sex ratio, but uh, there is some, what can I say? If we talk about child sex ratio, there is some problem. What are? Let's just see. So first, they talk about urban sex ratio. There is an increase from 900 to 926 female per thousand male. So there is an increase in urban sex ratio. And if we talk about rural sex ratio, there is also an increase from 946 to 947 female per thousand male. There is slight, you know, increase. But there is problem in child sex ratio. There is declining trend in child sex ratio. Child sex ratio combines 0 to 6 years of age. Rural child sex ratio is declined from 934 to 919, and urban child sex ratio is also declining from 906 to 902. Now you see there is more decline in the rural child sex ratio. If you see, there can be multiple reasons for that. You might get questions that what could be the reasons. So I think you will be able to identify preference of son, discrimination, and then there is a dowry system also, which is also one of the reasons why people prefer to have a son over a girl child. Then the decline is steeper in rural area, that we have already seen, right? Now this is, I got it from somewhere, from this website, and this was a very good difference graph of rural and urban societies. Okay, so if we talk about occupations, rural mainly focus on agriculture, and whereas urban focuses on non-agriculture. General environment, रूरल एरिया में लोग जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड विद नेचर, एंड अर्बन एरिया में दे आर अवे फ्रॉम इट, राइट? अगर हम साइज की बात करें तो लैंड टू मेन रेशियो इज हायर. रूरल, जैसा मैंने बताया कि स्पेस ज्यादा है, ओपन एरिया है, स्पेस ज्यादा है, लोग कम है, तो लैंड टू मेन रेशियो इज हायर, वेयर एज इन urban area it is lower.
पॉपुलेशन डेंसिटी जो है रूरल एरिया में वो लो है, वेयर इज इट इज हाई इन अर्बन एरिया. सो ज्यादा लोग एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है, राइट. देन होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी. They are more uh, homogeneous. Homogeneous and heterogeneous means कि सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है. सिमिलैरिटी जब ज्यादा है तो होमोजेनियस है. एंड हेट्रोजेनस मतलब कि सिमिलैरिटीज बहुत कम है. फॉर एग्जाम्पल, अगर शहर में किसी को किसी के घर का गेट जो है वो wood का है and it's there is some problem in it, so they have to ask for a carpenter, they have to call or they have to ask them to come and repair it. But जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे एक ही आदमी बहुत ज्यादा काम कर लेता है, सारी तरीके के काम अपने आप कर लेते हैं. तो सब अपने आप में एक जैसे ही होते हैं मोस्टली. अपनी चीजों को अपने आप करना, एक सा लाइफस्टाइल होना, एक तरीके का खान पान होना, जबकि शहरों में बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं, राइट. देन इफ वी टॉक अबाउट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन, जो रूरल एरिया है वहां पे स्ट्रेटिफिकेशन इज एक्चुअली नॉट टू मच, बट हायरार्की फिर भी होती है, कास्ट बेस्ड हायरार्की. ओके. एंड वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट अर्बन एरिया, वहां पे जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज भी होती है. वेयर एज इन रूरल इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड सोशल कंट्रोल. वहां पे गांव में इनफॉर्मल कंट्रोल होता है, जैसे कि वी हैव हर्ड दिस थिंग कॉल्ड खाप पंचायत एक्सेट्रा. एंड वेयर एज इन अर्बन एरियाज इट इज फॉर्मल सोशल कंट्रोल. सो पुलिस, okay, all these law making bodies etc, they are into controlling the society, whereas जो रूरल एरिया है वहाँ पे इनफॉर्मल वेज ज्यादा होते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट द सोशल चेंज, जो रूरल एरिया है वो काफी स्टैटिक और स्टेबल होते हैं, जबकि अर्बन एरिया में कांस्टेंट चेंजेस होते रहते हैं. देन सोशल मोबिलिटी. जो सोशल मोबिलिटी है वो बहुत कम होती है रूरल एरिया में. ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव फ्रॉम वन स्ट्रेटा टू अनदर. इसको एक एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो कास्ट जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट एक वहाँ का एक सिस्टम होता है रूरल एरिया में, जबकि अर्बन एरिया में ऑल्दो इंडियन सोसाइटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है कास्ट सिस्टम, बट अर्बन एरिया में because of educational opportunities etc, there is more opportunities for social mobility, right. देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रूरल एरिया की बहुत ही सिंपल एंड इजी लो, एंड अर्बन एरिया में हाई है. इफ यू टॉक अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशन, देर इज नेचुरल आउटग्रोथ ऑफ रूरल सोशल लाइफ. जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो बहुत नेचुरल होते हैं अपने आप, जैसे पास पड़ोस हो गया, ठीक है, लोगों के अपने नेचुरली जो रिलेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ग्रो होते हैं, जबकि अर्बन एरिया में खुद से भी बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्कूल हो गया, फॉर एग्जाम्पल पीपल join clubs etc. Okay. Then if we talk about culture, it is sacred in rural area, whereas in urban area it is secular. Okay, this was it for this particular chapter. Now if we talk about PYQs, past questions, we have a few. Although इस पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पास में नहीं आए, ओनली 2-3 क्वेश्चंस ही आए हैं. मैंने काफी थॉरोली लास्ट ईयर्स के पेपर को देखा, and there are only a few questions, 2 or 3 questions only. So the first question says, for which of the following social reasons in the city is the city preferred over village? ओके, तो कौन से सोशल रीजंस की वजह से सिटी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है विलेज से? ए, डिक्लाइन ऑफ कॉमन रिसोर्सेज इन विलेज. जो विलेज में रिसोर्सेज हैं उनकी कमी हो रही है. अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग कैश इनकम, कैश जो इनकम है उसकी अपॉर्चुनिटीज कम है. सफिशिएंट वर्क अपॉर्चुनिटी एंड रिलेटिव एनोनिमिटी. तो क्या रीजन है? दीज आर दी ऑप्शंस, टेल मी.
सारे ही ऑप्शंस हैं, तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ए बी सी एंड डी, इन सारे रीजंस की वजह से ही जो लोग हैं वो सिटीज में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं विलेज में रहने से। रिलेटिव एनोनिमिटी मतलब लोग अपने आप में रह सकते हैं बिना उतना मिलनसार होने की जरूरत नहीं है इफ यू आर इन अ सिटी। इट्स वेरी कॉमन, हम ये बोलते हैं कि इंसान अपने पड़ोसी को भी नहीं जानता है। इट हैपन्स इन सिटीज, जबकि विलेजेस में इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट? सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। Now the second PYQ is, who argued that the nature of urban impact varies according to the kind of relation a village has with a city or town। तो ये किसने कहा है कि जो अर्बन इम्पैक्ट है वो कैसा होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो विलेज है और जो टाउन है उसके बीच कैसा रिलेशन है, उसके हिसाब से वो वेरी करता है, राइट? सो ऑप्शन 1 इज कार्ल मार्क्स, 2 वेबर, 3 एमएसए राव एंड 4 एमएन श्रीनिवास। सो करेक्ट ऑप्शन इज एमएसए राव। Okay, so see, 1, 2, they have not talked about these towns, etc. Okay, urban impact, etc. And if you see MN Srinivas and MSA Rao, MN Srinivas has mostly talked about social mobility, Sanskritization, Westernization, etc. And it is MSA Rao who has talked about cities and urbanization, etc. Okay, so this is the correct answer. So now if we talk about past questions, we had only two, and there is high possibility that in future there can be more questions asked from this part. Until then, keep studying. I'll come with the next lecture, everyone. Keep studying. Thank you so much. I'll meet you soon in the next lecture.